हेलो स्टूडेंट, आज हाई स्कूल का अंग्रेजी का पेपर हल करने जा रहे हैं जो कि दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको ओएमआर शीट पर हल करना है, बाकी पार्ट बी हम यहाँ हल करके दिखा रहे हैं। पार्ट बी में पहला प्रश्न आपको एक पैसेज के रूप में मिलेगा, जिसमें कि जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो अगर आपको प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लेंगे। जैसे कि आप पहला प्रश्न पहले पढ़ लेंगे, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इसके बाद आप पैसेज को पढ़िएगा ताकि आपको आसानी से तुरंत मिल जाए वो प्रश्न कहाँ पर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए हल किया गया है ABCDE, ये चारों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो C और D है, यहाँ आप सावधानी से देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, इसको आपको इसी पैसेज में ही देखना है। और जो सेकंड D है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स पुअर, पुअर का अपोजिट वर्ड भी आपको इसी पैसेज में ही मिल जाएगा। उसका अपोजिट वर्ड क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं पुअर का अपोजिट वर्ड रिच यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद आप सेकंड प्रश्न हल करेंगे जो राइटिंग से है। यहाँ पर दो प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अथवा जो आर करके लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फ़ी। तो इसमें से जो भी आपको प्रीफर करना है, अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं लेटर लिखिए, या एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो एप्लीकेशन, दोनों में से एक ही आपको हल करना है जो कि 4 नंबर के लिए है। तो ज़्यादातर बच्चे एप्लीकेशन को ही हल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए लिखा गया है एप्लीकेशन आपको इसी तरह से लिखना है। जो आंसर नंबर 2 है, जैसे कि यहाँ देखिए P कैपिटल लेटर में रहना चाहिए प्रिंसिपल, बाकी इसी तरह से आपको लिखना है एप्लीकेशन। आपको यहाँ नाम नहीं लिखना है, आप क्रॉस का निशान लगा देंगे या XYZ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको हल करना है। तो तीसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से एक ही आपको हल करना है। जैसे देखिए अथवा करके लिखा है और प्रश्न राइट एन एस्से। तो ज़्यादातर बच्चे एस्से ही सॉल्व करते हैं। एस्से को सॉल्व करने के लिए आप हेडिंग देख लेंगे, उसी हेडिंग को ही डाल करके आप अपनी कॉपी पर एस्से सॉल्व करेंगे। तो एस्से दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। जैसे देखिए कॉपी पर लिखा गया है इससे। तो सबसे पहले आंसर नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। फिर हिंट दिया गया है कि किस हिंट पर आपको लिखना है, मतलब कौन कौन सी हेडिंग वो आपके पेपर में दी गई रहेगी। तो इसी तरह से इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन लिख करके आपको अपने पेपर को हल करना रहेगा। फिर अगला पोर्शन जो आपको हल करना है ग्रामर से। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रामर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ABCD इतने प्रश्न आपको हल करने हैं। सब ऊपर के ABC 2-2 नंबर के हैं, बाकी D ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये 4 नंबर के लिए है, यहाँ आपको ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे कि प्रश्न आप देख रहे हैं रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रश्न है ही सेड टू मी वॉश योर फेस। तो देखिए इसी तरह से आपको आंसर देना है। आंसर नंबर 4, तो उसी का आंसर देखिए यहाँ लिखा गया है ही एडवाइज्ड मी टू वॉश माय फेस। और जो सेकंड प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस यहाँ लिखा गया है ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाय देम। फिर C है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो पंक्चुएट में आपको ध्यान देना होता है कौन सा अक्षर स्मॉल लेटर में है, या कहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, कहाँ कोई मार्क नहीं लगा है, उसी को आपको ध्यान देना होता है। यूजिंग कैपिटल लेटर कहाँ आपको करना है, जैसे देखिए यहाँ पर I स्मॉल लेटर में है। और ज़्यादातर वाक्य नरेशन के होते हैं। तो जैसे आई सेड टू माई मदर, देखने से लग रहा है नरेशन का वाक्य है,
तो आई यहाँ पर स्मॉल लेटर है तो इसको आपको कैपिटल लेटर करना है। आई सेड टू माई मदर, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा। और फिर यहाँ से आप जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, तो इसको देखिए कैपिटल लेटर करना है। और यहाँ भी देखिए आई स्मॉल लेटर है तो इसको भी कैपिटल लेटर करना है। जैसे कि आप आंसर में देख रहे हैं कि आई सेड टू माई मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़, देखिए पी यहाँ पर कैपिटल लेटर है, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ एज आई विश, तो ये देखिए आई यहाँ कैपिटल लेटर किया गया है। इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, यह आपको ध्यान देना है। पंक्चुएशन काफ़ी आसान प्रश्न है, बस आप थोड़ी सी सावधानी करके आप ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 का डी है, जहाँ आपको ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो यहाँ देखिए ट्रांसलेशन किया गया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ईश्वरचंद विद्यासागर वाज ए लर्न टीचर। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान दे करके आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप पेपर में देखेंगे तो लिटरेचर से प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच। यहाँ आपको 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, 3-3 6 नंबर आपको प्राप्त होंगे, जिसमें से पहले में भी 2 प्रश्न रहेंगे आर करके, और बी में भी 2 प्रश्न आप देख रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न हल करना है, चाहे आप इसको हल करिए चाहे इसको हल करिए। और वही बी में भी है, चाहे आप बी व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वर्ली, इसको हल करिए, या आर दूसरा वाला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो जो आप याद करके गए रहेंगे उसको आप हल करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिटरेचर का आंसर नंबर 5A हल किया गया है, और उसी तरह बी का भी प्रश्न हल किया गया है। तो दोनों में से आपको एक प्रश्न हल करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 प्रश्न करने हैं, ए से भी एक प्रश्न और बी से भी एक प्रश्न आपको हल करने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ आपको देखिए लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो आपको 2 प्रश्न दिया गया है, ए और बी, इसमें से भी आपको एक ही प्रश्न हल करना है जो आपको याद हो। जैसे कि प्रश्न है व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड, या आपको दूसरा अगर आपको क्लियर हो तो गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एंस लाइफ। दोनों में से जो ये आप सही तैयारी किए हों उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ कापी पर आंसर नंबर 6, तो नेल्सन मंडेला थिंक, तो इसी पर देखिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए यहाँ पर हल किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कैसे हल किया गया है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे पोएम लिखना पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आप स्वाभाविक परीक्षा के लिए कोई न कोई पोएम आप याद करके ही जाएंगे परीक्षा में। और ध्यान दीजिएगा, कम से कम आप 3 पोएम तो ज़रूर याद करके बैठे होंगे ताकि परीक्षा में आप लिख सकें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यह भी ध्यान देना है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। लिखते समय ध्यान दीजिएगा वह पोएम आपके क्वेश्चन पेपर में ना आई हो, उसे आपको नहीं लिखना है, बल्कि वह पोएम लिखनी जो क्वेश्चन पेपर में ना हो। इसलिए आपको कम से कम 3 पोएम ज़रूर याद करके जाना है, और 3 नंबर आपको दिलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पेपर में देख भी रहे हैं, ये पोएम हल की गई है, तो आप पोएम याद करके ज़रूर जाइएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। तो आप देख रहे हैं 3 है, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, एनिमल्स। तो एक ही सेंट्रल आइडिया आपको सॉल्व करनी है। तो अगर आप तैयार किए होंगे कम से कम सीक्वेंस से 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया, तो स्वाभाविक एक सेंट्रल आइडिया आप सॉल्व कर ले जाएंगे काफ़ी आसानी से। जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डस्ट ऑफ स्नो, ये खुद अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ देखिए पेपर में सॉल्व भी किया गया है। आप ऐसे सेंट्रल आइडिया सॉल्व करेंगे। राइटिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे तो स्वाभाविक आपको नंबर पूरा मिलेगा।
शुरुआत में जैसे ज़्यादातर बच्चे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये भूल जाते हैं, जबकि आप जानते हैं सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और अंत में फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, फुल स्टॉप पर भी आपको ध्यान देना है। और जितने भी आंसर होंगे सब में आपको अंत में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि ऐसा देखा गया ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, तो ऐसा ना करिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहे हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। यानी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, ए और बी। एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि दोनों आपको आ रहा दोनों सॉल्व कर दीजिए तो दोनों पर नंबर मिल जाएगा। एक ही प्रश्न आपको ध्यान दीजिए, देखिए एनी1 लिखा गया, एनी1, इसका आप ध्यान दीजिएगा कि हमको एक ही प्रश्न हल करने हैं, तो इसमें से एक ही प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर 9, यहाँ देखिए एक ही प्रश्न लिखा गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन में रहना चाहिए, क्योंकि आप नंबर का भी ध्यान दें कि 3 ही नंबर है। ऐसा नहीं कि आप फुल एक पेज लिख दीजिए तो आपको कुछ ज़्यादा नंबर दे दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप एक पेज में लिख सकते हैं, जो कि 4 नंबर आपको परीक्षा में दिलाएगा। और यहाँ भी आप देखिए 2 प्रश्न है, आप हो सकता है कुछ बच्चों को दोनों प्रश्न याद हो, तो आपको एक ही सॉल्व करना है। यहाँ भी देखिए एनी1 लिखा गया है, तो एक ही प्रश्न आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। जैसे आप ए और बी देख रहे हैं, एक ही आप सॉल्व करिएगा। और ये प्रश्न आपको सप्लीमेंट्री आप जानते हैं, वहीं से सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों वहाँ से ही आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि कॉपी में आप देख रहे हैं, यह आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आंसर 10 देखिए लिखा गया कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, तो उसके बारे में आप देखिए आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो परीक्षा में आप काफ़ी सावधानी से जाएंगे, और आंसर देते समय आप अपने लेटर को ज़रूर ध्यान देंगे कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, इसका विशेष ध्यान देंगे। बाकी पंक्चुएशन में भी इसका आप ध्यान देते हैं, तो इसी तरह से आपको परीक्षा देनी है। ज़्यादा घबराना भी नहीं है, पेपर बहुत ईजी आएगा।